तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू AIS। तो आज के इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए। इससे पहले हमने 4 लेक्चर इस पे अपलोड कर दिए, उसमें भी हमने छोटी छोटी कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सॉलिनॉइड, जब हम किसी सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते, इफेक्ट करंट पास करते, तब उसके अराउंड किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अब हम देखने वाले। इससे पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर में और लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉलिनॉइड क्या होता है भैया। तो सॉलिनॉइड कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी सिलेंडर को क्या करें, कोई वायर ऐसे उसको फोल्ड करें कुछ इस तरह से और उसमें से वो सिलेंडर निकाल दे, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सॉलिनॉइड बोलते हैं। ओके, कोई सिलेंडर स्ट्रक्चर को ऐसे हमने लूप लाइक स्ट्रक्चर, वायर ऐसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया, तब उसमें से सिलेंडर निकाल देंगे, तब जो स्ट्रक्चर बचता है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिनॉइड। तो वही हमने यहाँ लिखा है, व्हेन अ कॉपर वायर इज वाउंड यानी कैसे लपेटना, व्हेन अ कॉपर वायर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक स्प्रिंग इट इज कॉल्ड एज ए सोलेनाइड। ओके, अब देखो सोलेनाइड हम बना देते हैं कुछ इस तरह से, कुछ सोलेनाइड का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा हमारे सामने। ओके, ये कुछ क्या है, हमारा एक कॉपर वायर है और इसको हमने क्या किया, सोलेनाइड का इस तरह से शेप दे दिया। अब क्या करते हैं, हम इसको ही बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी हमने एक लूप कनेक्ट कर दिया इसको लाइक दिस, कुछ इस तरह से, और यहां लगा दिया बैटरी, यह पॉजिटिव टर्मिनल, यह निगेटिव टर्मिनल, यह एक स्विच बना दिया। ओके, और यह करंट को एडजस्ट करने के लिए एक रियोस्टाट बना दिया और ये लूप ऐसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये है बैटरी हमारे पास, ये है सॉलिनॉइड लूप। अब देखो, हमने ये पढ़ा कि ये देखो, ये सर्कल की तरह बन रहे हैं। हमने देखा कि सर्कल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब उसके ईच पॉइंट पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से बिल्कुल यहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मगर यह ऐसे नंबर ऑफ लूप्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसकी, और सारे के सारे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कंबाइन होगी, और हमको एक कंबाइन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये कभी ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस सॉलिनॉइड के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगी। ओके, और ये बाहर ऐसे कुछ इस तरह से लूप मारेंगे। ओके, और यह लाइक दिस, इस तरह से यह ऐसे क्रिएट हो गया और यह बाहर ऐसे लूप होगा। फिर से एक बार अंदर ऐसा और बाहर ऐसे कुछ इस लूप क्रिएट होगा। ओके, फिर से एक बार यह ऐसे, ये हमको क्या मिलेगी, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब यह देखो कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। ओके, अब देखो यह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, यहां से बाहर निकल रही है। ओके, और यहां से इस तरह से अंदर घुस रही है, फिर से एक बार यहां से बाहर निकल रही है और इस तरह से बीच में अंदर घुस रही है। अब देखो एकदम ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमने एक बार मैग्नेट पढ़ा था। बार मैग्नेट में क्या था, ये इस साइड में S और ये साइड N। ओके, इस बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड क्या हो रही है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक जा रही है, और इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जा रही है। हमने पढ़ा था ना, ये कुछ नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास कुछ इस तरह से मैग्नेट था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से हो रही थी, बाहर नॉर्थ से लेकर ऐसे अंदर घुस रही थी, ये पढ़ा था हमने। तो ये यहाँ कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कुछ इस तरह से काम करेगी। ओके, सॉरी एक मिनट, यह ऐसे हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल। देखो कुछ इस तरह से बन रही है। जब हम इस लूप में से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी ईच पॉइंट पे। अब देखो इसी को बोलते हैं सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर। अब ये जो करंट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोपोर्शनल होती है वो देखेंगे। जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम यहाँ एक पॉइंट ऐसा लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, करंट को।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। इसका मतलब क्या हो गया, करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट यह लिखेंगे कि हम जितने बड़े बड़े हम सर्कल बनाएंगे या जितने छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स रहेगी। जितना हमने छोटा सर्कल बनाया उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रेडियस को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम दूसरा पॉइंट यहां लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको, रेडियस ऑफ लूप को, रेडियस ऑफ लूप। इस लूप की जितनी आप रेडियस बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगी। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में हम यह लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। जितने नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा बनेंगे, जितने नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा बनेगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बनेगी। ये जितने नंबर ऑफ लूप आप ज्यादा बनाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बनेगी। बस ये 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें इंपॉर्टेंट थे, बाकी का हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके पहले के वीडियो आपको देखने की मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो आज के इस वीडियो के यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।